दरबार में राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। तभी मंत्री जगन्नाथ तेज कदमों से दरबार में प्रवेश करते हैं। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी परेशानी का हल निकाल सकता हूं? जगन्नाथ, तुम तो जानते हो, मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि मेरी कोई संतान नहीं है। दूसरे राज्यों के राजा और मेरी अपनी प्रजा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और ऊपर से मुझे अपनी पत्नी रुक्मणी को शैतान की पूजा करने के आरोप में राज्य से बेदखल करना पड़ा। अब मैं क्या करूं? महाराज, मैं एक सुझाव देता हूं। आपको दूसरा विवाह करना चाहिए। यही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा विवाह? लेकिन किससे? महाराज, यदि आपको केवल संतान की प्राप्ति चाहिए तो आप महल की किसी भी दासी से विवाह कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के बाद आप उसे धन देकर महल से विदा कर सकते हैं। राजा विक्रम ये सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। तुम्हारा सुझाव मुझे उचित लग रहा है जगन्नाथ, मैं तैयार हूं। वो दोनों नहीं जानते थे कि इस पूरी बातचीत को चुपके से थोड़ी दूर खड़ी रानी रुक्मणी सुन रही थी। रानी रुक्मणी एक गुप्त कक्ष में थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसके पास एक पूजा की वेदी रखी थी जिसमें शैतान की मूर्ति थी। मेरे होते हुए राजा विक्रम किसी और से विवाह नहीं कर सकता। मैंने इस राज्य के लिए भगवान तक को छोड़ दिया और महाराज विक्रम ने मुझे राज्य से बेदखल कर दिया। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वो शैतान की पूजा करना शुरू कर देती है और कमरे में अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। 2 दिन बाद राजा विक्रम कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनकी दूसरी पत्नी, जो एक दासी थी, दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी। उसका घूंघट नीचे झुका हुआ था। आज से तुम मेरी पत्नी हो। मुझे यकीन है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने में तुम मेरा साथ दोगी। वो घूंघट हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो घूंघट हटाते हैं, उनकी आंखें हैरत से चौड़ी हो जाती हैं। रुक्मणी, तुम यहाँ कैसे? दुल्हन के रूप में रानी रुक्मणी बैठी थी। उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें लाल थी। तुमने मेरे होते हुए दूसरी शादी करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझे शैतान की पूजा के आरोप में बेदखल कर दिया, लेकिन मैंने परवाह भी नहीं की। परंतु अब रुक्मणी का चेहरा और भी डरावना हो गया। वो तुरंत राजा विक्रम पर झपट पड़ी। राजा की चीख कक्ष में गूंजने लगी। तभी मंत्री जगन्नाथ राजगुरु को लेकर आ पहुंचे। अंदर का दृश्य भयानक था। राजा विक्रम का शव पड़ा हुआ था और रानी रुक्मणी भयानक रूप में खड़ी थी। रुक्मणी, तुमने घूंघट की आड़ में अपने पति को मारा है। तुम्हारी आत्मा अब शैतान के नियंत्रण में है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये कक्ष मेरा है और मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। राजगुरु ने तुरंत अभिमंत्रित सिंदूर फेंक दिया। रुक्मणी चीखती हुई पीछे हट गई। अब तू इस कक्ष से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा। जगन्नाथ और राजगुरु ने दरवाजा बंद कर दिया, मगर रुक्मणी की चीखें अंदर गूंजती रहती हैं। महल के बाहर सन्नाटा था। मंत्री जगन्नाथ राजगुरु से कहते हैं, क्या अब यह समस्या खत्म हो गई है राजगुरु? नहीं जगन्नाथ, महाराज के छोटे भाई संग्राम सिंह को तुरंत राजमहल से जाना होगा। रुक्मणी की आत्मा दुल्हन के रूप में वापस जरूर आएगी। दरवाजे पर दस्तक होती है। आर्यन दरवाजा खोलता है। एडवोकेट चंद्र काले कोट में खड़े थे। आइए वकील साहब। एडवोकेट चंद्र एक फाइल आर्यन को थमाते हैं। आपके पिताजी के जाने का मुझे गहरा अफसोस है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि ये सारी संपत्ति आपके नाम कर दी जाए। आर्यन कागजों को पलटते हुए एक पुराने दस्तावेज पर नजर डालता है। अरे, रायपुर गांव की प्रॉपर्टी का तो पापा ने कभी जिक्र नहीं किया।
अब दरअसल आपके पिताजी ने मुझसे साफ कहा था कि इस गांव की संपत्ति के बारे में आपको कभी नहीं बताऊं। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा था कि वो जगह श्रापित है। श्रापित? किस तरह का श्राप? ये मैं नहीं जानता, बस उन्होंने कहा था कि आपको उस गांव के पास भी नहीं जाना चाहिए। एडवोकेट चंद्र फाइल देकर वहां से चले जाते हैं। नताशा और आर्यन के बीच बातचीत शुरू होती है। मुझे तो लगता है हमें रायपुर जरूर जाना चाहिए। वैसे भी शादी के बाद हम अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों ना उस प्रॉपर्टी को बेच दें? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पापा ने ऐसा क्यों कहा, ये समझ नहीं आ रहा। हो सकता है ये सिर्फ एक डराने वाली कहानी हो। चलो वहीं चलकर पता लगाते हैं। और हाँ, हम अपनी शादी भी वहीं करेंगे। दोनों अगले दिन रायपुर के लिए निकल जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। आर्यन और नताशा गांव में दाखिल होते हैं। उन्हें उस गांव का मुखिया नजर आता है। बाबा, ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली कहाँ है? यहाँ से ठीक सामने। वैसे तुम कौन हो? संग्राम सिंह मेरे पूर्वज थे। मुखिया डरते हुए पीछे हटता है। बेटा, इस जगह से वापस लौट जाओ, यहाँ खतरा है। इतना कहकर मुखिया वहां से जल्दबाजी में चला जाता है। हवेली बेहद पुरानी और खंडहर जैसी थी। बाहर एक वॉचमैन तैनात था। आर्यन हवेली के सामने कार रोककर वॉचमैन को अपना और नताशा का परिचय देता है। साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे यहाँ रुकना है। साहब, अगर कुछ भी अजीब हो तो हवेली छोड़कर चले जाइएगा। आर्यन और नताशा अंदर चले जाते हैं। अगले दिन नताशा आर्यन से कहती है, आर्यन, यहाँ तुम्हारे पूर्वजों का एक महल भी है, क्यों ना आज वहां चले? तुम भी ना हवेली देख ली, अब महल देखना चाहती हो? खैर ठीक है। दोनों महल की तरफ चले जाते हैं। रास्ता सुनसान है। महल बाहर से विशाल और डरावना था। ये महल कितना पुराना लगता है। यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। टहलते टहलते दोनों एक छोटे दरवाजे के पास पहुंचते हैं। आर्यन दरवाजा खोलता है और वो एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हैं। कक्ष के अंदर एक बड़ी पेंटिंग दीवार पर लटकी थी। उस पेंटिंग में एक दुल्हन ने लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। आर्यन, मुझे ये पेंटिंग बहुत डरावनी लग रही है। डरावनी? ये तो बस एक पुरानी पेंटिंग है। कुछ देर बाद वो दोनों महल से बाहर आ जाते हैं। महल के बाहर मुखिया एक साधु के साथ खड़ा था। तुम राजा विक्रम के वंशज हो, यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं। बाबा, मुझे इन कहानियों पर यकीन नहीं है। मैं बस अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चला जाऊंगा। और हाँ, आज ही मैं नताशा से मंदिर में शादी करने वाला हूँ। शादी मत करना बेटा, ये समय और ये जगह सही नहीं है, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। हम आज ही शादी करेंगे। साधु निराश होकर वहां से चला जाता है। कुछ ही घंटों बाद आर्यन और नताशा छोटे मंदिर में अग्नि के चारों तरफ फेरे ले रहे थे। शादी पूरी होने के बाद वो वापस हवेली लौटते हैं। नताशा लाल जोड़े में दुल्हन के रूप में कमरे में बैठी थी। आर्यन गुलाब का फूल लेकर कमरे में प्रवेश करता है। तो अब तुम ऑफिशियली मेरी हो गई। आर्यन धीरे धीरे नताशा का घूंघट उठाने लगता है। जैसे ही घूंघट उठाता है, तुम कौन हो? नताशा अब एक डरावनी दुल्हन बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर झुर्रियां और एक शैतानी मुस्कान थी। आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। ये सब क्या है? तुम कौन हो? तुम्हें महल में आना होगा। अगर नहीं आए तो अगली सुबह तुम्हारी ये दुल्हन इस महल की छत पर टंगी होगी। इतना कहकर वो दुल्हन अचानक गायब हो जाती है। आर्यन डरते हुए हवेली के दरवाजे को जोर से खोलता है और बाहर भागने लगता है। हवेली के बाहर वही साधु खड़ा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो मेरी नताशा नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। परसों पहले इस महल में जो हुआ था वो आज दोहराया गया है। क्या मतलब? राजा विक्रम की पहली पत्नी रानी रुक्मणी संतान के लिए अधीर हो गई थी। भगवान की पूजा से निराश होकर उसने शैतान की पूजा शुरू कर दी। उसने राज्य के लोगों की बलि देकर अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने रुक्मणी को राज्य से बेदखल कर दिया। लेकिन रुक्मणी ने महल का गुप्त द्वार ढूंढ लिया और वहां छिपकर शैतान की पूजा करती रही। लेकिन जब रुक्मणी को पता चला कि राजा विक्रम दूसरा विवाह करने वाले हैं तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने शैतान को अपनी आत्मा बेच दी। शैतान ने उसे एक लंबे घूंघट में दुल्हन के भेष में डायन के रूप में भेजा। उसने राजा की दासी, जो उसकी दूसरी पत्नी बनने वाली थी, उसे मार डाला और खुद दुल्हन बनकर राजा को खत्म कर दिया। और फिर क्या हुआ? राजगुरु ने अभिमंत्रित सिंदूर का उपयोग करके रुक्मणी को उसी कक्ष में हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन रुक्मणी ने कसम खाई कि वो राजा विक्रम की वंशावली को खत्म करके रहेगी। साधु आर्यन को अपने साथ महल में ले जाता है। कक्ष का दरवाजा खुला होता है। अंदर एक दुल्हन घूंघट उठाते हुए बैठी हुई थी। आर्यन, चाहे जो हो जाए उसके घूंघट को मत छूना। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगता है। कमरे का माहौल बदलने लगता है। तुम्हारे मंत्र मेरे लिए बेकार है साधु। आज मैं आर्यन को खत्म कर दूंगी। नताशा के अंदर रुक्मणी की आत्मा जोर से चिल्लाती है और आर्यन की तरफ बढ़ती है। नताशा, रुक जाओ! लेकिन नताशा नहीं रुकती। वो अपने लंबे नाखूनों से आर्यन पर हमला कर देती है। आर्यन मृत होकर जमीन पर गिर जाता है। मैंने कहा था कि तुम यहां मत आओ। तभी भयानक हो चुकी नताशा साधु के ऊपर झपटती है। साधु तुरंत अपनी झोली से शमशान की अभिमंत्रित राख उसके ऊपर फेंक देता है। भयानक हो चुकी नताशा पीछे की ओर हट जाती है। साधु तुरंत फुर्ती से बाहर निकलकर कक्ष का दरवाजा बंद कर देता है और द्वार पर अभिमंत्रित धागा बांधकर हवेली से बाहर आ जाता है और हवेली की ओर देखकर कहता है, काश तुम मेरी बात मान जाते तो तुम और तुम्हारी पत्नी जीवित होते। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है और हर तरफ सन्नाटा पसर जाता है।